वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने निफ्टी का एनालिसिस लेके आया हूँ। आने वाला हफ्ता में निफ्टी में क्या हो सकता, क्या क्या पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, इसी की चर्चा के ऊपर आऊंगा। पर इससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले हफ्ता मैंने आप लोगों के साथ जो चर्चा करके किया था, वहां पे मैंने साफ साफ बताया था कि जिस तरह से प्राइस ऊपर से नीचे आने का कोशिश कर रहा है, ये एक रिवर्सल दिखाने का कोशिश कर रहा है और मेरा व्यू क्लियरली बियरिश व्यू था। मैंने सेल ऑन राइस का बातें किया था। ऊपर में पहला 2 दिन में ही 17,900 तक बाजार गया था, पर मेरा जो दिया हुआ लेवल था 17,860, उसके ऊपर बाजार क्लोज करने में कामयाब नहीं हुआ था। तो ऊपर से सेल ऑन राइज करके पैसा तो जरूर मिला होगा। नीचे मेरा 17,300 350 का सपोर्ट बताया हुआ था आप लोगों को। बाजार उसी के आसपास आके रुक गया। 17,350 को तो तोड़ दिया है क्लोजिंग बेसिस पे, पर 17,300 को अभी भी क्लोजिंग बेसिस पे ये रिस्पेक्ट कर रहा है। अभी फ्रेंड्स, सिर्फ पिछला हफ्ता नहीं, अगर आप लोग याद करिएगा तो उससे पहले वाला हफ्ता में भी जिस दिन ये 50 और 200 के बीच गोल्डन क्रॉसओवर देखने को मिला था, उसी हफ्ता में मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को। ऊपर में तब एकदम 18,000 पे निफ्टी चल रहा था। वहां पे मैंने बताया था कि ऐसा दिखा गया हिस्टोरिकल चार्ट में कि जब जब ये क्रॉसओवर होता है, सारा दुनिया को ये दिखता है और ये प्राइस कोशिश करता है एक बार उस लेवल के आसपास आके उसे टेस्ट करने के लिए। हो सकता है थोड़ा बहुत 200-400 पॉइंट बढ़ा के आए। जैसे इस बार भी क्रॉसओवर तो हुआ था 17,000 के आसपास। फिलहाल 50 ऐसे में 17,340 पे खड़ा है, तो 300 पॉइंट नीचे से ऊपर आ गया और प्राइस आके आज के डेट में 17,340 को टेस्ट कर लिया। तो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए। अभी बहुत कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहा है काफी दिनों बाद। जैसा कि अगर बोलिएगा तो पहला, ये शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड लाइन उसे काट के अच्छा खासा नीचे क्लोज कर दिया। वो ट्रेंड लाइन आपका 17,500 के आसपास था। उसके बाद मीडियम टर्म जो ट्रेंड लाइन जो कि 17,380 के आसपास था, उसको भी काट के प्राइस मतलब नीचे क्लोज कर दिया। उससे भी 50 पॉइंट करीब नीचे क्लोज कर दिया, जो कि बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो देखने को मिल रहा है मूविंग एवरेजेस सेटअप के जरिए, देखिए मूविंग एवरेजेस सेटअप का अगर जिक्र किया जाए तो 20 सिंपल मूविंग एवरेज, जिसे प्राइस काल भी मतलब थर्सडे के दिन भी एक बार टेस्ट किया था, पर उसे रेजिस्टेंस बनाया और आज का पूरा कैंडल ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे बना है। ये मतलब बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। और ये जो कैंडल बना है, ये एक बड़ा रेड कैंडल बना है, मतलब एक ब्रेक डाउन का सिग्नल दे रहा है ये, जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज को टच ही नहीं किया हुआ है। तो ये खराब है। पर 50 मतलब क्लोजिंग बेसिस पे टूट गया। स्क्रीन क्लोजिंग भी उसके नीचे हुआ और एडजस्टेड क्लोजिंग भी उसके नीचे हुआ, पर अभी भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। सिर्फ 10-15 पॉइंट ही नीचे प्राइस क्लोज किया है और 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि अभी 17,000 पे खड़ा है, तो प्राइस उससे 300 पॉइंट करीब ऊपर खड़ा है। ये ठीक ठाक है। यहाँ पे फ्रेंड्स, एक और पॉइंट बताना जरूरी है, जो मैंने बताया था पिछले बार भी, कि ये जो ऊपर में 18,600 का टॉप लगा था, नीचे 15,200 का
बॉटम लगा था, इसका 61.8% फिबोनाची लेवल वो 17,300 के आसपास, शायद 17,298 यहाँ पे आ रहा है। पिछला एक दफा प्राइस वहां से बाउंस किया, अगर देखिएगा वो आपका देखने को मिला था 23 अगस्त को 17,345 का लो बना के बाउंस किया था। उसके बाद फिर से एक बार प्राइस उसे आके काटने का कोशिश किया था, काट भी दिया था। अगर आप देखिएगा इंट्राडे बेसिस पे वो 29 अगस्त को वो कहानी हुआ था, उस लेवल के सिर्फ 10-12 पॉइंट ऊपर क्लोज करके गया था। तीसरा एक और अटेम्प्ट लिया गया था, वो आपका 19 सितंबर को, जो कि 17,429 का लो बना के प्राइस ऊपर चला गया था, उस लेवल पे 100 पॉइंट ऊपर से। मतलब 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है उस लेवल को काटने का। मोमेंटम इतना तेज था, इसलिए एक बार में वो काट नहीं पाया, और वो आसान भी नहीं था एक बार में काटने के लिए। तो इसलिए 3 अटेम्प्ट हो चुका है, अभी ये चौथा अटेम्प्ट जारी है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, खतरनाक पॉइंट है ये, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। ये चौथा अटेम्प्ट मारने आया है, पर यहाँ पे मेरा कहना यह है कि शायद यहां से भी बाजार एक बाउंस लगाएगा 150-200 पॉइंट का, शायद इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि 50 सिंपल मूविंग एवरेज जो कि राइजिंग है, और वो काफी दिनों से टेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से टेस्ट नहीं हो रहा है। वो लास्ट अगर देखा जाए तो टेस्ट हुआ था 15 जुलाई को। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 महीना 1 हफ्ता हो गया, मान लीजिए करीब करीब 45-50 ट्रेडिंग सेशन से वो टेस्ट नहीं हुआ था, वो टेस्ट हो रहा है, और वो अच्छा खासा राइजिंग है। इतना अच्छा खासा राइजिंग 50 सिंपल मूविंग एवरेज को इतना आसानी से काटना मतलब इतना आसान नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है, हो सकता है 100-150 पॉइंट और भी प्राइस मंडे के दिन सुबह फिसल जाए, पर वहां से बाउंस दिखने को मिल सकता है, क्योंकि इसको जैसे 20 को काफी दिन लगाया नेगोशिएट करके तोड़ा, 50 को भी नेगोशिएट करना पड़ सकता है प्राइस को, अगर बहुत कुछ खराब सिचुएशन नहीं हुआ तो। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये एक मतलब ठीक ठाक पॉइंट हमें मिल रहा है, बाकी टेक्निकल के ऊपर एज सच कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सपोर्ट लेवल के एकदम करीब है, किसी भी वक्त सपोर्ट टूट सकता है। अगर आप देखिएगा कि ये 17,300 या फिर 17,150 के नीचे आके क्लोज कर रहा है किसी भी दिन, तो फ्रेंड्स वो गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा। वहां पे मानना पड़ेगा कि 50 ऐसे में नेगोशिएट नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इंट्राडे में हो रहा है तो ठीक ठाक है, या फिर मंडे को कोई गैप अप देखने को मिल रहा है तो भी ठीक ठाक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बार इंडिकेटर पे आ रहा हूं। इंडिकेटर वाइज अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो एमएसीडी में डेथ क्रॉसओवर तो पहले से ही देखने को मिल रहा था, वो देखने को मिल रहा है। एमएसीडी लाइन, सिग्नल लाइन दोनों फॉलिंग है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई भी नीचे आके 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, फिलहाल 42 के पास है, किसी भी वक्त 40 को तोड़ सकता है। अगर 40 को तोड़ दे तो डाउनफॉल और भी गहरा सकता है, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इंडिकेटर बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं एक बार वीकली चार्ट के ऊपर आ रहा हूं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज सुबह निफ्टी के ऊपर डेली व्यू फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हो तो
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक के जरिए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और अपना पहला ट्रेडिंग करने के बाद उसी ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां एंजल वन का अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है उसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। उसी व्हाट्सएप नंबर में अपना पहला ट्रेडिंग का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। इसके बाद हर रोज सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास भी निफ्टी का डेली व्यू पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में जो देखने को मिल रहा है वहां पे लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ट्रेंड लाइन टूटा हुआ है, क्लोजिंग भी लोअर क्लोजिंग हुआ है। तो यहाँ पे तो एक साफ साफ दिख रहा है, एक रिवर्सल वाला सिग्नल दिख रहा है, पर अभी भी ये अपना 20 वीकली एसएमए से अच्छा खासा ऊपर है और 50 वीकली एसएमए से भी ऊपर है। 50 वीकली एसएमए 17,125 के आसपास खड़ा है और वो लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है। जैसे मैंने पहले बताया, एक लो 17,150 के आसपास है जो बाजार को सपोर्ट देने का कोशिश करेगा। तो इतना जल्दी में टूट जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। फ्यूचर में क्या होगा वो फ्यूचर का बात है। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज एक बार देखा जाए तो जहां तक वीकली इंडिकेटर अभी भी कुछ खराब नहीं है। एमएससीडी में कोई क्रॉसओवर वॉसओवर देखने को नहीं मिल रहा है। एमएससीडी लाइन फ्लैट है, सिग्नल लाइन अभी भी राइजिंग है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, आरएसआई 60 के नीचे जरूर है पर अभी ये 53-54 के आसपास खड़ा है। 53.71 पे खड़ा है, 50 के ऊपर है। खराब कुछ वीकली चार्ट में अभी भी नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात बताना पसंद करूंगा मैं आप लोगों को। देखिए, मेरा इस बात का किसी दूसरा मतलब मत निकालिएगा। मैं डराने का कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक पॉइंट आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अपना हिसाब से आप लोग सोचिएगा। अगर कुछ गलत कहा हूं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता भी सकते हैं। अच्छा नहीं लगा तो बात दरअसल यह है, हमारा चार्ट सब कुछ ठीक है, हमारा मोमेंटम ऊपर की तरफ है, हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अभी थोड़ा करेक्ट करने पे आया है, सब कुछ ठीक ठाक है। पर यहाँ पे अगर थोड़ा दूसरा देशों का इंडेक्स हम लोग देखेंगे तो देखिए, मैं जर्मनी का इंडेक्स बता रहा हूँ, डैक्स, इसके साथ साथ हैंगसेंग, ये सब इंडेक्स अगर दिखा जाएगा तो ये सब इंडेक्स 200 वीकली एसएमए से नीचे कामकाज कर रहा है। 200 वीकली एसएमए मामूली बात नहीं है। जहां पर हम लोग 20 के भी ऊपर है, 50 के भी ऊपर है, वहां पे 200 वीकली एसएमए के नीचे कामकाज कर रहा है, डैक्स कर रहा है, हैंगसेंग कर रहा है। जहां तक यूएस का सवाल है, मदर मार्केट डाउ जोन्स, उसका 200 वीकली एसएमए खड़ा है 29,500 के आसपास, 29,500 के आसपास, और डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है 30,000 के आसपास। मतलब सिर्फ 500 पॉइंट ऊपर, 1.5% ऊपर अभी खड़ा है डाउ जोन्स अपना 200 वीकली एसएमए के ऊपर। वहां पे हम लोगों का 200 वीकली एसएमए कहां पे है, एक बार सिर्फ मैं बताना पसंद करूंगा, वो खड़ा है 13,600 पे, जिसके करीब 2700 पॉइंट ऊपर हम लोग खड़ा है। सॉरी 3700 पॉइंट ऊपर खड़ा है हम लोग, सॉरी 3700 पॉइंट, 3,700 पॉइंट ऊपर हम लोग कामकाज कर रहे हैं, जिसके ऊपर। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग 200 वीकली एसएमए के पास चला जाएगा बहुत जल्दी में। पर यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर डाउ 200 वीकली एसएमए तोड़ता है, क्या हम लोग ऊपर जा पाएंगे? इस बात को सोचना पड़ेगा। देखिए, एक कहानी में बता रहा हूं, 2007 आप लोग चार्ट में जाके देख सकते हो। 2007 सितंबर से लेके 2008 जनवरी, ये ऐसा फेज था
जहां पे सारा देश ये कह रहा था, सभी एनालिस्ट कह रहा था हम डिकपल्ड हो चुके हैं, हम अलग है, वी आर डिफरेंट, दिस टाइम इट इज डिफरेंट। फ्रेंड्स, ऐसा होता नहीं है और उस वक्त भी नहीं हुआ था। 3-4 महीना ये डिकपल्ड वाला मामला चला था, यूएस गिर रहा था, हम लोग चल रहा था। आखिर में एंड रिजल्ट क्या हुआ? 2008 के फॉल में जहां पर यूएस 51-52% का करेक्शन दिखाया था, उस वक्त हम लोग 66% का करेक्शन दिखाया था फाइनली। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं अभी वही फेज चल रहा है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं पिछले ऐसा कहानी हुआ था। देखिए, अगर डाउ यहां से रिकवर करना चालू कर देता है, कम से कम गिरना बंद कर देता है, तो भी हमारा चलेगा। पर डाउ अगर गिरेगा फिर हमारे लिए ये दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हमारा मार्केट का इतना ताकत नहीं है कि डाउ को उठा सके, पर डाउ को इतना ताकत है कि हमारा मार्केट को गिरा सके। इस बात को ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ये पॉइंट बताने के लिए मैंने बताया। फ्रेंड्स, अभी मैं एक बार ऑप्शन चेन के ऊपर आऊंगा। फ्रेंड्स, ये मैंने आने वाला हफ्ता एज वेल एज इसी मंथ का जो ऑप्शन चेन है 29 सितंबर वाला ऑप्शन चेन, उसी को ओपन किया है। निफ्टी का क्लोजिंग आया 17,327 के आसपास, मोटा मोटा 17,300 एट द मनी हो गया। 17,300 कॉल साइड पे दिखा जाए, 21,000 वाई एडिशन, 32,000 कूल वाई, 17,300 पुट में 27,500 वाई एडिशन और ये 78,000 करीब कूल वाई। 17,400 कॉल में 75,000 वाई एडिशन, 83,000 कूल वाई। 17,500 कॉल में करीब 94,000 करीब वाई एडिशन और 1,34,000 कूल वाई। वहां पे 17,200 के पुट में दिखा जाए तो 20,000 वाई एडिशन, कूल वाई 74,000। 17,100 पुट में दिखा जाए तो 19,000 वाई एडिशन, कूल वाई 49,000 और 17,000 के पुट में दिखा जाए तो 21,000 वाई एडिशन और कूल वाई 1,13,000 करीब। फ्रेंड्स, यहाँ पे पुट साइड में ज्यादा राइटिंग नहीं है, मतलब डाउन साइड ओपन है, पर कॉल साइड में 17,300 जो एट द मनी कॉल है वहां पे ज्यादा राइटिंग नहीं है, मतलब प्राइस 17,300 के नीचे बहुत जोर से जाएगा ऐसा कॉल राइटर को इस तरह का कन्विक्शन नहीं है, पर ऊपर नहीं जा पाएगा इसका कन्विक्शन कॉल राइटर को है। इसलिए 17,400 17,500 पे अच्छा खासा राइटिंग देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन चेन सीधा सीधा देखिएगा तो बियरिश ही है। फ्रेंड्स, अभी मैं आऊंगा कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन पे आने से पहले फ्रेंड्स, मैं आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र करूंगा। आने वाला हफ्ता के लिए जो सपोर्ट बनेगा, पहला सपोर्ट 17,150 17,150, दूसरा सपोर्ट 17,000 17,000 और तीसरा सपोर्ट 16,850 16,850। ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो 17,500 17,500, दूसरा रेजिस्टेंस 17,650 17,650 और तीसरा रेजिस्टेंस 17,800 17,800। स्ट्रेटेजी किस तरह का लेना चाहिए फ्रेंड्स? चार्ट बिल्कुल बियरिश हो चुका है, तो आप लोगों को भी सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ेगा। बाइंग सिर्फ बनेगा 17,150 के आसपास एक बार वन टाइम 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए। इसके अलावा कोई बाइंग आने वाला हफ्ता के लिए नहीं बनेगा। किसी भी सपोर्ट लेवल के नजदीक या किसी भी ब्रेकआउट पे मेरे हिसाब से बाइंग को अवॉइड करना चाहिए। जहां तक सेल ऑन राइज का सवाल है, किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक 50-60 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए सेल ऑन राइज अटेम्प्ट किया जा सकता है। और किसी भी सपोर्ट लेवल टूटने के बाद 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 100-120 पॉइंट के टारगेट के लिए ब्रेकडाउन सेल भी लिया जा सकता है। एक पॉइंट बताना भूल गया, अगर 16,850 के आसपास प्राइस मिल जाता है गलती से वीक के बीच में,
तो वहां पे एक बाइंग अटेम्प्ट लेना चाहिए, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। 75-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 150 से 200 पॉइंट का टारगेट के लिए वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढा जा सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है, और ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।